तो ये जीव का भाव है, अपनी लगन को सब कुछ मानो। क्या है? जब तब साधन कुछ ना जानो, कुछ भी पता नहीं है हमारा जब तब, पर अपने प्रेम पर विश्वास रखो। और यह भाव बनाते हुए आप आगे बढ़ो। और इसके बाद देखो कि भगवत इसी जन्म में हमें, अब जानने के बाद, मनुष्य जन्म पाने के बाद अगर हम भूल जाएं तो ये सबसे बड़ा हमारा अपराध है, या दुर्भाग्य कह लो। यह दुर्भाग्य ही होगा कि मनुष्य जन्म पाने के बाद परमात्मा से प्रेम तड़प न लगा करके और इस संसारी पुरुषों से हम प्रेम और तड़प को अपने लगा रहे हैं, ये हमें पार करने वाले नहीं हैं। तो एक अपनी अवध क्या करेंगे, ऐसा यह संसार ही है। एक संत जी आए, वो बताने लगे एक घटना अपनी, क्या महाराज हम तो, बड़ा भाव सुंदर था मेरा, भजन करता रहा। एक दिन इत्तेफाक से घर की तरफ पहुंच गया, तो घर में देखा, जब पहुंच गए तो और तो किसी को नहीं, पर महाराज ये घर वाले ने क्या काम किया, एक काम किया, कहा नाती को ले आकर के हमारी अंक में, और कहा बब्बा आए और ले जाकर के बैठा दिया। अब वो छोड़वा ही न करे। अब देखो ये प्रेम पास कैसा है सांसारिक। इसीलिए कह रहे हैं कि देखो भाव ये हो कि जब बेटे से, अरे बेटे को तो आपने खिलाया है ना, उसका तो सब कुछ किया है, अब क्या फिर नाती पर आसक्त हो गए? अच्छा उसको अब खिला लेंगी तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा अपना सुअवसर दे। हाँ, या तो करना है तो एक काम करो, अगर वहां से भी आसक्ति नहीं हटती है तो एक काम और करो, उसी से संबंध जोड़ दो। क्या संबंध? ये मेरे राम जी हैं। कौन है? आप अपने परिवर्तित कर दो विचार को। अगर नहीं छूटता है पहले तो क्या करना, ये मेरे गोविंद हैं। लेकिन बड़ा प्रचलन चल गया है, आप तो अब लड़के को राम न मानोगे न कृष्ण, तुम लोग विषय में ही जाओगे। अब कृष्ण राम तो मानने लग गए, एक पालना में ले आकर के पता नहीं एक डलिया भौकी में हिलाती हो रोज। ये उल्टा सीधा पता नहीं कहां से सीख आपको मिलती चली गई कि सब उलट फेर वाला काम होता चला गया। कहा ये कौन है? कहा ये हम गए थे वहां तो खरीद करके ले आए। ये मोल मिलते हैं क्या? खरीद करके ले आ दिया इनको। आप ये 10 रुपए 20 रुपए में मिलते हैं क्या परमात्मा? क्या आप गए 100 रुपए खरीद करके और वृंदावन से चली आई फ्री में और कह दिया कि ये हमारे कौन है? का कोई मतलब नहीं है। का फिर क्यों नहीं मतलब है? का मतलब इसलिए नहीं है कि न तो उसमें उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, न तो वो हमारे संस्कार के अनुसार वह मूर्ति ही है, न तो हमारे पुराण उपनिषदों के द्वारा ही है। इसलिए उस पर बहुत ज्यादा मनन करने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना है तो आप नहीं छूटता है तो अपने पुत्र को ही राम मानो और राम जैसा ही सेवा उसकी शुरू कर दो कि यही नारायण है, यही भगवान है। और उन्हीं के आप देखो, इससे भी आप बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आप जिस पद्धति पे चल रहे हो, पद्धतियां ठीक नहीं है। तो अगली कथा में प्रवेश करते हैं। अब सुदामा जी की कथा में थोड़ा प्रवेश करके और पुनः कथा को थोड़ा और बढ़ाते हुए विराम। और कल भंडारे का आयोजन है, आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। प्रसाद कल महाप्रसाद होगा, उसको ग्रहण करें। दोपहर में 12:30 तक करीब प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग जो है, जो भी लोग हैं कल प्रसाद के लिए उपलब्ध हों। 12:30-1 से तो कहा एक
महाराज बड़ी सुंदर सी कथा आई। कहा ये कथा क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि एक बड़ी ही सुंदर कथा, रोचक कथा कहता हूं, जरा उस पर से देखिए कि जीव ब्रह्म को किस दशा में कैसे लगन लगती है, कैसे उसके राम नाम में। अभी तक जो यही पढ़ा रहे थे कि राम नाम का प्रभाव कहाँ तक ले जाता है, कृष्ण नाम का प्रभाव कहाँ तक ले जाता है, और क्या कराने में अंधकार को दूर करने में यही राम नाम ही समर्थ है। इसलिए जो इनसे प्रेम कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। तो कहा कि महाराज जी इसमें सुदामा की कथा आती है। कहा एक ऐसा ब्राह्मण परिवार है जो कैसा है, परम संतुष्ट है। कैसे? कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कह रहे हैं कि एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने, पांचों इंद्रियां जिनके वश में हैं। देखो ये सुदामा जी भी है। आपको गरीबी काटती है, क्या होता है कि हम सबको गरीबी काटती है, लेकिन गरीबी जो दे के जाती है वह कोई और नहीं दे सकता है। इसलिए गरीबी से नाता जोड़ो। गरीबी जो है बहुत कुछ हमें सिखाती है, अनुभव देती है। कौन मेरा है और कौन पराया है उसका भी प्रभाव दिखाती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अरे सब दिन समान नहीं होते महाराज। इसलिए कह रहे हैं कि एक कृष्ण जी के बाल सखा हैं। कौन है? ब्राह्मण कुल से हैं, और नाम के ब्राह्मण नहीं है बल्कि कर्म के भी ब्राह्मण हैं। नाम के ब्राह्मण होने से अब नाम के ब्राह्मण दिखते हैं पर कर्म के नहीं। कर्म के भी ब्राह्मण बनो और नाम के भी ब्राह्मण तो आप हो ही, पर कर्म के ब्राह्मण बन जाओगे तो और भी सुंदर बात है। विरक्त हैं। कैसे हैं? गृहस्थ में रहते हुए भी कोई लालसा, कोई लिप्सा, कोई आसक्ति नहीं है इनकी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इंद्रियों को अपने वश में रखने, प्रशांत आत्मा, और जिस भी अवस्था में है उसमें कैसे हैं? प्रसन्न हैं। तो कहा महाराज जी, कहा क्या करते हैं? एक 3 घर में भिक्षा मांगते हैं। क्या घर में? 3 घर या 5 घर, बस यहीं तक भिक्षा का होता है। कहा अगर इसमें संतुष्ट नहीं हुए तो पूरे संसार का धन अगर मेरे पास चला जावे तो भी कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे? अच्छा इस धन का हम करेंगे क्या? जो हमारे खर्च के ऊपर हो रहा है तो हम इसलिए उसको ऊपर कर रहे हैं कि हम अपने बेटा कमाए न कमावे, हम इतना कमा के रख देंगे कि बेटा भी हमारे धन से पुष्ट होता रहेगा। अब बेटा तो बेटा, नाती भी पुष्ट होगा। महाराज ये कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपना देखो, अपने तक सीमित रखो। इतना परमात्मा से कहो कि साईं इतना दीजिए जांबे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये गृहस्थ आश्रम की यही मर्यादा थी। क्या मर्यादा थी? ये तो होड़ लग गई है धन कमाने की कि चले जाओ विदेश, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, इटली में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। महाराज 4-4 साल 6-6 साल आ नहीं रहे हैं। ये क्या हो गया? ये धन, अच्छा इसके पहले हमारे बाबा दादाओं के पास में धन नहीं था तो क्या वो जीवित नहीं थे? किस बात की कमी थी? जो सुख, जो आनंद उस समय था वह आज नहीं है। क्यों? आप धन से आनंद नहीं खरीद सकते हो। आप धन से जो है नहीं खरीदा जा सकता है। आनंद की प्राप्ति धन से नहीं होगी। कहा फिर? कहा भजन से ही होएगी।
तो सब लोग संतुष्ट रहते थे, अच्छे सत्कर्म करते रहते थे, बीच बीच में अच्छे अच्छे कार्य। बताओ, गरीबी थी लेकिन पूरा गांव मिलकर के यज्ञ संपादित करवाता था कि नहीं? संत महात्मा लोग जाते थे वहां, संत महात्मा लोग गांव में भ्रमण करते और लोग चाह रखते थे कि महाराज आज की प्रसादी आपकी मेरे यहाँ होगी। कल दूसरा गांव वाला कहता था महाराज कल की प्रसादी मेरे यहाँ होगी, और फिर तीसरे दिन महाराज कल की प्रसादी चौथे दिन मेरे यहाँ होगी। ऐसे लोग तटस्थ लोगों की प्रसादी करवाते थे बिना धन के। अब आज धन है, एक व्यक्ति पहुंच जाए तो आप पर भारी पड़ गया। अब कहते हो कि हम भजन इस समय ज्यादा हो रहा। कुछ लोग बोलते हैं कि सत्कर्म इस समय ज्यादा हो रहा है, सब आस्था में लग गए हैं, सब वैकुंठ चले जा रहे हैं, इस समय ज्यादा हो रहा है। अरे क्या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा दिखावा हो रहा है, पर जो रस उस समय था न होते हुए भी। कहा अन्नान्योपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। पहले लोग कुधान्य नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे? कुधान्य, गलत धन नहीं लेते थे। लेकिन आज क्या हो गया? चाहे जहां से कोई धन देखने के लिए तैयार नहीं है, धन कहीं से भी आता हो पर धन आता हो। क्या भाव है कि धन कहीं से भी आता हो पर धन मिलना चाहिए, चाहे चोरी से मिले। और देख लो सबसे ज्यादा चोरियां हो रही हैं। डीजल और पेट्रोल टंकी पे चले जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, मालिक बहुत ईमानदार हो तो मैनेजर जो है वो कर जाएगा खेला और कहेगा मालिक से महाराज आप बोलिएगा मत, इसलिए कि हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो ये बाल बच्चे नहीं, ये कहाँ कमी कहाँ हो रही है? तो हमारे अंदर जो संतोष नहीं आ रहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। ये धन मैं लेके ऊपर नहीं जाऊंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूं, इसलिए सावधान हो जाओ कि ये धन से न तो आनंद आएगा, न तो मेरी मुक्ति होगी, न तो मेरा उद्धार होगा। इसलिए पहले लोग कैसे धन को ले लिया करते थे? पहले धन कैसा लिया करते थे? कहा ये जो कुधान्य आ रहा है महाराज, इसकी चमक 10 वर्ष, कितने वर्ष? 10 वर्ष तक है, 10 वर्ष के बाद नहीं होगी। उस कुल का, उस खानदान का वो गर्त में जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अन्नान्योपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। जैसे 11वें वर्ष का प्रवेश होता है वैसे उसके बुरे समय प्रारंभ हो जाते हैं। जो कुधान्य वाले लोग कुधान्य को ग्रहण करते हैं तो इसलिए सावधान रहो। भगवान ने अगर किसी को नौकरी दिया है तो ऊपर वाली आमदनी मत खोजो कि हमें ऊपर से भी मिल जाए, ये भ्रष्टाचार की कमाई है महाराज। जब उस समय हमारी संतानें बिगड़ जाएंगी, हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, हमारा आचरण बिगड़ जाएगा, हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। अब क्या है कि बस हमको ऊपर की कमाई से हम खर्च चलाएंगे और उसको हम दबा के बैठ जाएंगे कि पेमेंट उसको निकालें ही न बैंक से, वो बनी रहे। अरे महाराज कब तक बनी रहेगी? ऐसी संतान जन्म लेगी इसके बाद कि आपके देखते देखते सारे धन को नष्ट कर देगी। वही धन मदिरा पीने में चला जाएगा, वही धन दुर्व्यवहार करने में चला जाएगा, वही धन कुधान्य में चला जाएगा। एक कुधान्य की घटना बता रहे हैं। एक बनारस में एक युक्तामुखी नाम की एक वेश्या रहती थी। एक युक्तामुखी नाम की एक वेश्या रहा करती थी, बड़ी ही सुंदर थी। उसकी चर्चा जो है जगह जगह फैल गई, चारों तरफ से उसकी चर्चाएं शुरू हो गई कि बड़ा सुंदर। और कौन जाता था उसके पास? कहा महाराज राजा महाराजा जाते थे, बड़े बड़े राजा। और जब वह निकलती थी एक बार और अपने महफिल में आती थी तो महफिल में उसका उस समय लाखों रुपए जो है न्यौछावर कर देते थे राजा महाराजा उसके चरणों में। उसके पास इतना धन था
एक दिन उसने बोली बनारस में काशी में जी में अपने मुनीम से, जो उसका सेवक था, देवबंद था, उससे कह रही है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। इस युग की बात कर रही है कि भैया इस युग में सबसे बड़ा रुपया है। वो चाहे जैसे कमाया जाए, पर जिसके पास रुपया है उसी का बोलबाला है। एक दिन कहीं सत्संग हो रही थी और उन्होंने कुधान्य पर संत जी वहीं काशी जी में बोलना शुरू किया। उसके कान में भनक पड़ गई तो उसको सूझा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक दिन उसने घोषणा करवाई काशी जी में, अपने मुनीम से कहा कि तुम मुनादी कर दो, हमारे पास अब इतना धन है कि जितने भी आचार्य आएंगे, जितने भी शास्त्री आएंगे, जितने भी संत महात्मा आएंगे, हम सबको एक एक स्वर्ण मुद्रा रोज दक्षिणा में देंगे, एक एक मोहर स्वर्ण की रोज दक्षिणा में देंगे और हम 16वीं कराएंगे। अब उसको क्या पता था, कहा ये 16 दिन का एक यज्ञ हम प्रारंभ करवाएंगे। और देखो तो अब घोषणा हो गई पूरे काशी में कि युक्तामुखी नाम की वेश्या जो है वह एक यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहती है। पर जिस दिन किसी को पहुंचना था उस दिन कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, कोई संत नहीं गया। उसने फिर मुनीम को बुलवाया, कहा लगता है आपने अलख नहीं जगाया था क्या, कहीं मुनादी कायदे से नहीं हुई? उन्होंने कहा मैंने तो करा दिया था। कहा फिर क्यों नहीं आए लोग? कहा महाराज सब कहते हैं देवी कि कुधान्य कौन खाएगा, उस वेश्या का धन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा अच्छा, कहा डबल कर दो, अब की बार घोषणा करो और डबल हो जाए दक्षिणा। महाराज दूसरे दिन घोषणा हुई, दक्षिणा डबल हो गई, 2 स्वर्ण मोहर। फिर भी कोई नहीं आया। तब बड़ी चिंतित हुई कि क्या कहें, अरे ये कैसे काशी वाले हो गए हैं कि कोई आता ही नहीं है हमारा धन हमारे यहाँ भोजन करने। तो फिर और भी तीसरे दिन और बढ़ा दिया। 5वें दिन एक पंडित जी साफा बांधे, एक सिंगल पर्सन एक्का पर बैठे हुए, साफा बांधे हुए, बढ़िया धोती कुर्ता पहने हुए, ऊपर से माला लटकाए हुए, गोमुखी में हाथ डाले हुए और कांख में पुस्तक दबाए हुए, गीता की पुस्तक लेकर के आ गए वहां। और जैसे ही आए वेश्या ने देखा, युक्तामुखी ने बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे कहा देखो मैंने कह रहे थे ना कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आखिर पंडित जी आ ही गए। और इस भाव में उन्होंने कि पंडित जी आ ही गए तो अब एक काम करते हैं, ये 16वीं करवाइए ना। तो पंडित जी ने अपनी पुस्तक खोल लिया और मन ही मन जो है वह पाठ करने लगे। और ज्यादा तो गोमुखी में एक तरफ पाठ करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, मालाओं का भी जाप भी कर रहे हैं। एक तरफ पाठ दूसरी तरफ जाप, ऐसा कर रहे हैं। और करते गए 16 दिन तक बढ़िया मालपुआ हलवा सब कुछ खाया, बड़ी स्वागत हुआ। और विदाई में उसने इतना धन दिया कि जब विदाई होने लगी तो बहुत सारा धन दे करके पंडित जी के चरणों में फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, रजाई दिया, गद्दा दिया, सिंहासन दिया, दुनिया भर की सारी वस्तु दे दिया। और स्वर्ण मुद्रा 2-4 नहीं दिया बल्कि 5 स्वर्ण मोहर रोज दिया करती थी। इस हिसाब से वो चलने लगी। और महाराज यह देखते देखते अब एक्का मंगवा करके बैठा दिया। और जब विदाई होने लगी तब उन्होंने सोचा कि अगर अब मैं नहीं बताता हूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
हमने नहीं बताया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा और महात्मा काशी जी का खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बताना शुरू किया। कह रहे हैं कि हे युक्तामुखी, हे वेश्या, तुम सुन लो मैं कौन हूं। 16 दिन की 16वीं खाई खीर और खाड़, पौ को धन पौ ही गयो, तुम बेस्या हम भाड़, और जो धन जैसे आवे सो धन तैसे जाए। कहा सुनो, तुम बेस्या हो तो हम भड़ुआ हैं, हम कोई पंडित वंडित नहीं हैं, हमने जो कुछ भी किया है कुछ भी नहीं किया। और इतना कहते हुए एक्का दौड़ाए और चले गए। वो छच्छा काल करके रोने लगी कि अरे महाराज, ये तो कहा जे धन जैसे आवे सो धन तैसे ही जाए। इसलिए कुधान्य जो है वह आता भी है तो रास्ता बना लेता है। जब गलत धन आएगा तो वह गलत दिशा में लेकर चला जाएगा। बोलिए भक्तोत्सल्य भगवान की। तो इस प्रकार से जो है हमें गलत धन को इतना ज्यादा प्रश्रय नहीं देना चाहिए। उसको सत्कर्म में लगाओ, अच्छे नेक कार्यों में लगाओ, सुंदर कार्यों में लगवाओ। कुछ अगर अच्छा करो, मंदिर बनवाओ, कुआं बनवाओ, तालाब बनवाओ, आश्रम बनवाओ, बगीचे लगवाओ, ऐसे कुछ साधन करो, तो जिससे उसका जो है कल्याण हो और आगे बढ़े। तो कहते हैं कि एक कैसे हैं ब्राह्मण, देखो अब जो हमारे यहाँ ब्राह्मणों की चर्चा होती है वो कैसे हैं। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण हैं। अब सुदामा जी की कैसे हैं, विरक्त हैं इंद्रियां, कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। जो किसी भी अवस्था में भी प्रसन्न रहता है वही गरीबी में भी प्रसन्न है। जिसे ज्ञान हो जाता है कि मैं धन नहीं लेके जाऊंगा, वो प्रसन्न हो जाएगा कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही है, इतना जितना है पर्याप्त है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि महाराज ये 5 घर ही भिक्षाटन करते थे, 3 घर पहले तो, और 3 घर से अगर आगे बढ़ते थे तो मात्र 5 घरों में चले जाते, और 5 घरों में जो मिल जाए बस उसी से अपने बाल बच्चों का भरण और पोषण करते थे, फिर हाय हाय नहीं किया करते थे। पर जब आवे तो पत्नी जो है, पर देखें क्या कि एक नाम उनकी जिह्वा पर चलता रहता था। एक नाम हर समय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण
वासुदेव क्या कहते रहते थे कि हर समय चलते उठते बैठते सोते जागते भगवत नाम कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यही कहा करते और भिक्षाटन किया करते चले जाएं। एक दिन महाराज देखते देखते पेट नहीं भर रहा है। क्या सुशीला जी कहती हैं, सुशीला जी कहती हैं कि मेरा पेट जो है मेरे बच्चों को हम अपनी भूख तो संभाल सकते हैं पर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। हे महाराज यह आप जो भिक्षाटन करके आते हैं आधा आधा पाव मिलता है 100-100 ग्राम मिलता है तो 2-4 रोटियां बनती हैं और 4 रोटियों में मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। तो इसलिए मेरा पेट जलता रहता है। उन्होंने भाव बताया कहती हैं कि कहत सुदामा सैया, वो कहती हैं भाव बहाकर बड़ा सुंदर भाव है कि कहत सुदामा सैया अरे कछु न सुझात बा जिया जरा जात बा जिया जरा जात बा सुदामा सैया अरे कछु न सुझात बा जिया जरा जात बा जिया जरा जात बा जिया पेटवा न भर ले मोरा जिए रान मानी ले पेटवा न भर ले मोरा जिए अरे माखन मिश्री नहीं अरे माखन मिश्री नहीं रोटियां भी बोले जिया जरा जात बा 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 कहत सुदामा सैया कुछ न सुझात बा जिया जरा जात बा जिया जरा जात बा जिया जरा
स्वामी अब रहा नहीं जाता है। और जब ऐसा रो करके सुशीला ने कहा तो भगवान भी सोचने लगे, क्या कहूं, एक ऐसा मित्र है जो कि आने के लिए तैयार नहीं है। द्वारकाधीश ही कह रहे हैं कि एक ऐसा मित्र मिला जो आने के लिए तैयार नहीं है। गरीबी में रहना पसंद है, गरीबी में रह लेगा, पर ये आना नहीं चाहता है। देखो इसीलिए कहा कि मांगब मरब समान है, मत को मांगो जाए, और मांगन से मरनो भलो, ये है सतगुरु की बात। सतगुरु लोग क्या कहते हैं कि किसी से मांगना क्या मांगना है, मांगना तो ईश्वर से भी नहीं चाहिए। जो उनकी इच्छा होगी वो आपकी इच्छाओं पर देते जाएंगे। आप पर मांगने की चेष्टा मत करो, अरे एक बार कोई दे देगा, 2 बार दे देगा, उसके बाद तो पत्नी को बहुत समझाते हैं। लेकिन एक दिन भगवान ने जगा ही दिया। द्वारकाधीश जी ने एक दिन जब देख लिया कि सुदामा की यह दशा, इतने दिन बीत गए, ये आ क्यों नहीं रहा है, ये कितना स्वावलंबी है। एक दिन भगवान ने थोड़ा सा वेश बदला और जब सुदामा जी भिक्षा रटन करने गए तो वहां पहुंच गए वेश बदल कर एक ब्राह्मण का, और अलख जगाया सुशीला के सामने। अरे कहा कोई है, अरे मैया मुझे भी कुछ दे दे। सुशीला ने कहा अब लो, भिखारी के घर भिखारी आया, अब कहां से, अपना तो पेट भरने का ठिकान ही नहीं है, इनको क्या दे दें। निकल के बाहर आई, उन्होंने कहा अरे माई कुछ तो दे दे, पर उन्होंने आंख में आंसू लेकर के देने का तो भाव है पर कह नहीं पाती हैं। अरे कहा जल ही सूखा जल ही पिला दे। तब वो जल्दी से एक कुल्हड़ में जल लेकर के, मिट्टी के पात्र में जल लेकर के आती हैं और देती हैं। तब उन्होंने धीरे से कहा, भगवान ने धीरे से कहा, अरे कुछ पता भी है तुझको, तेरे जो पति देव हैं इनका एक मित्र है, वो द्वारका का राजा है। अरे ये जाते क्यों नहीं, तुझे लगता है कभी बताए नहीं है क्या? तो कहा अगर पति पत्नियों को अगर बता देते हैं तो वो तब तक डंक मारती रहती हैं जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता है, जब तक पड़ोसी से ले नहीं लेते तब तक वो डंक मारती ही रहती हैं। पति को अगर ये लगता है करे चलो 1000-2000 दे दिया तो भूल जाओ, पर पत्नी को अगर पता हो जाए महाराज तो पत्नियां जो है भूलने वाली नहीं होती हैं। वो कहती हैं वो छोड़ दिए हैं, दानी है तो छोड़ देंगे, और वो अपने से जा करके अरे भैया हमारा पैसवा कब देंगी आप, मतलब वो अलग जगह, वो छोड़ने वाली नहीं। तो कहा इसलिए इससे बता दे रहे हैं ताकि ये प्रेरित करे, डंक मारे इनको। और जब अब तो पता लग गया और वहां से अलग जगा कर भगवान चले गए अंतर ध्यान। अब जैसे आगे ये पहुंचते हैं, सुदामा जी आए तो आज शाम को सुशीला जी मुस्कुराई और जल ले आती हैं गुनगुना और उनके पांवों को धुलती हैं। एक लकड़ी का बर्तन होता है उसमें जो है पांवों को धुलती हैं, धुल करके कहा आप बहुत थक गए हैं, अरे कहीं से कुछ ले आओ। मैंने तो एक चीज सुना है, क्या आपका कोई बाल सखा था क्या, गुरुकुल में आप एक साथ पढ़ा करते थे क्या? तो सुदामा जी टालते हुए बात को, अरे वो बात बहुत पुरानी है, भूल जाओ, वहां कहां तुम पड़ गई हो। उन्होंने कहा ये कौन था? अरे कहा वो तो इस समय द्वारका के राजा हैं। तो कहा द्वारका के राजा हैं, तो कहा एक बार क्या आप जा नहीं सकते? तो कहा नहीं, देवी मित्रता जो है बराबर वालों में ही हुआ करती है, वही मित्रता जो है निभती भी है। जो बराबर वाले होते हैं वही मित्रता, वही रिश्तेदारियां भी निभती हैं।
संबंध भी अगर आपने बना लिया किसी कारण से, किसी एक चीज को देख करके और दूसरी चीज नहीं है, तो संबंध भी नहीं निभता है। तो कहा महाराज अरे वो तो राजा हैं और कहा मैं, तो अब कौन सी दोस्ती, कौन सी मित्रता? तो कहते हैं मित्र तो वो है, गोस्वामी जी लिखते हैं मित्र की परिभाषा कि जिन मित्र न होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत। आप लोगों को ऐसे सजा दिया जाए कि आप लोगों को बोलना न पड़े, अब बिल्कुल सजा करके ऐसे बैठे रहिए तो बड़ा आनंद आएगा। जब महाराजी जी बोलने के लिए काफी हैं तो क्या जरूरत है, बात तो बिल्कुल सही है। तो कहते हैं कि भाव ये है कि मित्रता क्या होती है कि जिन मित्र न होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। कहा उसे महापातक लगता है जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हुए, उसके सहयोग के लिए खड़े नहीं हुए। सुख और दुख दोनों में मित्र का परिचय होता है कि कौन किसका मित्र है, संबंध किसका किसके साथ है, संबंध में खड़ा होना चाहिए। तो भगवान इसीलिए तो देखो प्रेरणा दे रहे हैं। कैसे, किस प्रकार से प्रेरणा देने पर अब ये आगे बढ़ते हैं। कहते हैं देवी नहीं ऐसी बात नहीं, मित्रता बराबर में होती है, काहे तुम परेशान हो। पर महाराज एक चक्रधर नाम के एक विषयी राजा जो है उसके एक अनुयायी हैं। वो कौन हैं? सुदामा जी के वो भी एक मित्र हैं, आते रहते हैं और कहते रहते हैं। देखो मित्रता मैंने बताया बराबर में होती है, वो बराबर तो है नहीं, क्योंकि जिसके जैसे विचार होते हैं। पर चक्रधर आते हैं, बार बार कहते हैं कि ये अगर मेरे राजा के यहाँ चले सुदामा जी, और ये तो बिरदावली बड़ी अच्छी गाते हैं, स्वतः बना करके गाते हैं, तो अगर मेरे राजा की बड़ाई कर देंगे तो सोने का जो है, सोने के सिक्के, सोने के गिन्नी वो उसको फेंक देगा। और देखो हम कैसे रंग से जीते हैं, हे सुशीला जी आप इधर भेजो। पर सुदामा जी तैयार नहीं होते हैं कुधान्य के लिए। पर एक बार चले ही गए महाराज, एक बार गए उस विषयी राजा के यहाँ, और जब वहां उस राजा के यहाँ गए तो वो मदिरा पान करके दूध था वह राजा, और बैठा हुआ सिंहासन पर था। और चक्रधर ने कहा कि आज मैं सुदामा को लेकर के आया हूं, बड़ी सुंदर सुंदर जो है ये बिरदावली बनाते हैं और गाते हैं। सुदामा जी से कहा कि सुदामा जी ये राजा साहब को आप अपनी बिरदावली जो बनाए हुए हो उसको सुना दो। तो बिरदावली का मतलब समझते हैं, राजा की बड़ाई जो भाट लोग गाया करते हैं। अरे भाई आज भी वही हो रही है, हम लोग भी क्या हैं, भाट ही हैं, दूसरे कुछ हैं नहीं। संज्ञा अगर यह मत सोचिएगा कि हम लोग दूसरे हैं, हम लोग भी भाट हैं, किसी की बिरदावली गा रहे हैं। हाँ, किसी लंपट की बिरदावली तो नहीं गा रहे हैं, किसी कुटिल की बिरदावली तो नहीं गा रहे हैं। इसलिए जो है भाव है कि अपने प्रभु की बिरदावली गा रहे हैं। इसीलिए तो संत जो है यह भी भाट का ही एक नाम रखा जाता है कि संत जब परमात्मा की जो बिरदावली गाता है वो कौन है, वो संत है, वो भी भाट है। तो परमात्मा की बिरदावली, तो उन्होंने कहा मैं अरे नहीं चक्रधर, मैं अगर बिरदावली गाता हूं तो सिर्फ परमात्मा की ही गाता हूं, मैं इस राजा की नहीं। अरे कहा तुम जो बनाए थे वहां सुना दो सुना दो सुना दो, बड़ी कोशिश किया पर उन्होंने सुना ही दिया, पर वो राजा की बड़ाई नहीं किया उसमें। तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया उसकी बिरदावली पर। राजा ने धक्का मारकर सुदामा को निकलवा दिया, फेंकवा दिया बाहर सड़क पर। चोट चपेट लग गई, पत्नी के आग्रह पर भी वहां भी गए थे। तो सुदामा जी ने बिरदावली कौन सी सुनाई? अरे सुन रे राजा त्याग दे
अरे झूठा मान गुमान, अरे सुन रे राजा त्याग दे झूठा मान गुमान। नित गाए जा हरि का नाम रे, नित गाए जा हरि का झूठा मान गुमान। 2 दिन की है शान ये, इसलिए क्या कर ले तो भज ले हरि हरि, भज ले हरि हरि, भज ले हरि हरि, भज ले हरि हरि। कल राजा आज राजा तू है, कल होगा कोई और। आज राजा तू है, कल होगा कोई और। इसी सर पर बंधेगा एक सोने का मोर। भज ले हरि हरि, भज ले हरि हरि, भज ले हरि हरि, भज ले हरि हरि। नाम बिना निर्धन दुखी, कौन कौन लोग दुखी हैं? नाम बिना निर्धन दुखी, कृष्ण बस एक है सुखी। नाम बिना निर्धन दुखी, कृष्ण नाम है सुखी। तो कह रहे हैं कि भाव ये है कि देखो उन्होंने जो बिरदावली सुनाया किसी नाम का, अरे इसी नाम का अवलंब लेकर, इसी नाम का भज ले तू ये हरि हरि, भज ले तू भज ले हरि हरि, भज ले हरि हरि, भज ले हरि भाव ये आया, वो राजा ने धक्का देकर निकलवा दिया। कहा ये तो भगवान का नाम का गुणगान करता है, मेरा नाम तो कहीं आया ही नहीं। कहा जो अहंकारी लोग हैं वो अपने नाम को चाहते हैं, भगवान के नाम। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग थोड़ा विचार करो, जो ये अपना जन्मदिन मनवाते हो ये गलत है। जो बच्चों का जन्मदिन होता है ये गलत है। ये क्या है, अगर जन्मदिन मनाना है तो भले उत्साह में भगवान कृष्ण का और राम जी का जन्मदिन मनवाओ, खूब उत्साह पूर्वक। उस दिन 1000, 10,000, 20,000 खर्च कर दो, गांव क्षेत्र तक को बुलवाओ। और इसमें और यह जो है आप पाश्चात्य नकल कर रहे हो, ये हमारी नकल नहीं है। अगर करना ही है तो कुछ अच्छा करो जिससे कि उसका प्रभाव पड़े, भगवत नाम की चर्चा हो, कुछ नेक कार्य उसमें बनते रहें। तो इसलिए वहाँ धक्का लगता है और किनारे पर आते हैं। अब कराहते हुए आए, सुशीला ने देखा। सुशीला अपने को ही जिम्मेदार मानती हैं कि मैं ही पति को अगर न भेजी होती तो आज ऐसा न होता। तब भगवान की कृपा होती है। तब एक दिन सुदामा जी अपने से कहते हैं कि हाँ वो मेरे बाल सखा हैं। और तो सुशीला ने कहा तो एक दिन जाइए न, आप मत मांगिएगा। कहा अब तू कहती है तो जाता हूँ। और सुदामा जी अब चल पड़े वहाँ। कहाँ?
द्वारकापुरी के लिए निकल दिए और संकीर्तन करते हुए भगत नाम का आश्रय 24 घंटे मुंह में उनकी वाणी जो है भगवान का गुणवाद ही किया करती थी। हर समय नारायण नारायण नारायण, कृष्ण गोविंद माधव हर समय कहा करते थे। तो इस प्रकार से अब चले जा रहे हैं कृष्ण 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 कहते हुए। अब भगवान आज बड़े प्रसन्न हैं और जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो आगे दरबान लोग मिलते हैं और कहते हैं कि जा करके बता दो कि भैया एक सुदामा नाम के एक ब्राह्मण आए हुए हैं। दरबान देख करके हंसते रहते हैं कि कैसा दरबान है ये, और ये मित्र बताते हैं कि हमारे वो बाल सखा हैं। तो दरबान इसलिए हंसते हैं कि ये बाल सखा कैसे हो सकता है, इसलिए कि इसकी दशा जो है देखी नहीं जाती। और उधर भगवान मेरे ठाकुर जी की दशा तो एक राजा जो है वह किस प्रकार से है। पर कोई दरबान गया और जा करके जैसे बताया कि सुदामा नाम के एक ब्राह्मण जो है आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि लक्षण बताया पहले, किसी सपगा न जगा तन में प्रभु आय कुआ कि बसे कहीं ग्रामा, धोती फटे सिलटे दुपटे प्रभु आय उपा नह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधाय भिरामा। कहा द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जो धोती जो है सिलटी है, कई जगह सिली हुई है और चकती भी उसमें लगी हुई है। भगवान दौड़ते ही वहां से आते हैं और सुदामा को देखते ही गले से लपटा लेते हैं और लिपटा करके लेकर के जाते हैं और कहा अंतःपुर में ले गए। और जो सिंहासन पर वो स्वतः विराजित होते थे उससे भी बड़ा, उस पर भी और भी मखमली चीज लगाकर और बिना किसी विचार के तत्क्षण बैठा दिया भगवान ने और कहा आप बैठो और मैं तो आपका दास हूँ। अरे काश सुदामा जी कहने लगे अरे ये क्या कर रहे हैं आप उठो वहां से। कहा नहीं मैं तो ब्राह्मण का सदियों से दास रहा हूँ। अरे आप जैसे ब्राह्मण जो है आप आ गए हमारे दरबार पे, इतना ही काफी है। तब भगवान कहते हैं कटौता मंगवाते हैं, जल भरवाते हैं और जल भरवा करके और कैसे कठौता जो है वो भरा ही रहता है। भगवान ने ऐसे करुण क्रंदन किया, इतना रोया, इतना विलाप किया। आज परमात्मा भी इस दशा पर देखो, आपकी दशा देखकर परमात्मा भी रोता है। ऐसा नहीं कि मेरे ठाकुर जी को आपकी दशा देखकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मेरे भगवान को भी प्रसन्नता। जब आप विषयों में ऐसे पड़े रहते हो तो वो भी बड़े दुखी होते हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है और देखो तो ये हमें भूल कर और दुख भोगे चला जा रहा है, हमें भूल गया है इसलिए ये दुखी हो गया है। तो कहा ये मेरा ही अंश, मेरा ही पुत्र, मेरे ही वंशज और यह हमारी अवधारणा, हमारा संस्कार भूल करके यह अन्यत्र संस्कार पकड़ ले रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाश्चात्य की नकल मत करो, वो संस्कार आप मत पकड़ो। हम भारत भूमि के हैं, हमारा संस्कार भगवान से जुड़ा हुआ है और हम इस संस्कार को पकड़ करके हम खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे। तो कहा कि यह जीव जो है हमारा अंश हो करके और ये दुखी हो रहा है, हमें नहीं भजन कर रहा है। तो उन्होंने
पुनः जो है रोते रोते सुदामा की ऐसे विहाल बिवाइन सो पग जाल लगे कंटक पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न कीते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर कहे करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए। भगवान मेरे ठाकुर जी ने जल को हाथ ही नहीं लगाया और आंसुओं से सराबोर कर दिया। आंसुओं से जो है वो क्या किया, सराबोर कर दिया। और यह दशा देख करके करुणा निधान भगवान श्री श्याम सुंदर जी जो है कभी हाथ लगाते हैं विवाह पर, और यह देख करके रुक्मिणी ये आठों पटरानियां स्तब्ध रह गई हैं कि ये कौन सा मित्र है जो भगवान तो कह रहे हैं देखो देखो ये गरीबी कहा विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर के आस लेके आया है। हरिद्वार पालो कन्हैया सुधर दो, हरिद्वार पालो कन्हैया सुधर दो, भक्त सुदामा
के मिलने सखावत अधीरा है, के मिलने सखावत अधीरा है। कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो, ये मेरे पिता
भगवान की ऐसी विचित्र दशा देखकर सुदामा भी स्तब्ध हैं कि ऐसे मित्र का मान तो आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं करते हुए। अरे भगवान जिस पर जब करने पर उतर आते हैं तो पता नहीं क्या कर देते हैं। अब भगवान जब देने पर आ जाते हैं तब भी वो कितना दे देते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो, मैंने बार बार कहा भगवान की भक्ति करो, जब वो देने पे आएंगे तो पता नहीं क्या दे देंगे। इसलिए आप कभी निराश मत हो, विश्वास रख करके पूरे विश्वास के साथ भगवान का भजन करना श्रेयस्कर होता है। कहीं भी अविश्वास नाम की जगह जो है हमारे हृदय में न बैठने पावे। अपने प्रभु पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास। और यह रुक्मिणी और सत्यभामा कालिंदी सब देख करके स्तब्ध रह जाती कि आखिर ये हैं कौन। भगवान ने इनके लिए अपना धाम छोड़ करके गए, दौड़ करके गए और इनको बिठाया और अब कहा स्वतः चरणों में बैठे हैं। कहा हम तो ब्राह्मण के ही भक्त हैं। कहा भगवान ने हम तो ब्राह्मण के भक्त हैं जी। अगर कोई सदाचारी ब्राह्मण है तो हम उसको सर्वस्व प्रदान कर सकते हैं। हम तो ब्राह्मण की सेवा के लिए हमारा प्राकृति ही होता है। विप्रधेनु सुर संत हिज लीन मनुज अवतार, उसमें ब्राह्मण का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इन के लिए जो है हमारा अवतार ही होता है। इनको तो हम आनंद देने के लिए आते ही हैं। तो भगवान ने उठाया और ये अपनी धर्म पत्नी से सुशीला जी से थोड़ा सा चिवड़ा लिया था और इन्होंने उसको खींचा और खींच करके कांख से निकाल लिया और एक मुट्ठी डाला, दूसरी मुट्ठी डाला, पर तीसरी डाला। तब रुक्मिणी जी आगे आकर पकड़ती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु हम लोगों को भी लिए कहीं स्थान छोड़ दीजिए, तीसरा भी स्थान क्या आप इन्हीं को देना चाहते हैं। पर भगवान ने कहा सर्वस्व इनके लिए है। भगवान का खजाना क्या है कि हम दुख सह लेंगे, हम दुख सह लेंगे, हम निर्धन बन करके रह लेंगे, पर मेरा भक्त कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने भक्त को सर्वस्व प्रदान कर देता हूँ जब देने पे आ जाता हूँ तो, पर वो मेरा भक्त तो पहले बने। और इस प्रकार से 2 मुट्ठी चिवड़ा खाया और 2 दिन तक जो है निवास किए। कौन? सुदामा जी वहां महल में। पर अब ये कहने लगे कि मैं तो यहाँ बढ़िया बढ़िया खा रहा हूँ। अरे मित्र अब मुझे जाने की भी इजाजत दो। वहां तुम्हारी जो भाभी है वो कैसे होगी। और इधर भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया, कहा जाओ पांडेपुर का कायाकल्प करके आओ। हैं? जाओ पांडेपुर का कायाकल्प। अब देखो एक पत्नी की मर्यादा, जब वहां विश्वकर्मा जी जाते हैं तो पत्नी ने क्या कहा, विश्वकर्मा जी से कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मुझे द्वारकाधीश ने भेजा है, भगवान नारायण ने, और मैं आपके महल बनाने आया हूँ। उनके आदेशानुसार। उन्होंने कहा ना मेरा महल नहीं बनेगा। कहा क्यों? मुझे तो आदेश हुआ है। कहा तब तक मेरा महल नहीं बनेगा, पहले मेरे पड़ोसियों का महल बनेगा, उसके बाद मेरा महल बनेगा। मेरे गांव वालों का पहले महल बनवा दीजिए आप, उसके बाद मेरा बनाइए। तो कहा ये तो इजाजत ही नहीं है। कहा जाके पूछ के आओ। एक ये हैं धर्म पत्नियां। कहा जाके पूछ के आओ। अब वो फिर से भागे, विश्वकर्मा जी गए तो द्वारकाधीश जी से पूछा कि वो तो अपना बनवा ही नहीं रही है। कहा क्यों नहीं बनवा रही है, क्या कारण है? तो कहा वो उन्होंने कहा कि जब मेरे बुरे दिन थे तो यही मेरे पड़ोसी जो है जीने का, हमारे पेट भरने का उद्योग कराते थे। क्या कराते थे? हमारा पेट इनसे भरता था, हमारे क्षेत्र के लोग ही हमें देते थे। और आज मैं धनवान हो जाऊं तो पहले उनको धनवान बनाइए तब मुझे बनाइए, इसलिए कि मैं इनका ऋणी हूं। ये सब नहीं मानते। ये जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो ऐसा करती हैं कि हम सुखी तब होना चाहते जब मेरा पड़ोसी सुखी हो। आजकल कैसे पड़ोसी हैं कि महाराज हमारे पड़ोसी पहले दुखी हो, इसके बाद में हम दुखी हो कि न हो, लेकिन पड़ोसी दुखी हो। पर ये हमारी गलत भ्रांति है। कहा
सबको खुशहाल रखो, अपने पूरे क्षेत्र को खुशहाल रखो। अगर आपके पास वह पद, वह प्रतिष्ठा, वह चीजें आती हैं तो आप सबसे प्रेम करो और सबको खुशहाल बनाओ। ऐसा कोई उपाय करो, तब आप अपने आप को, कहा कि बड़े लोगों की यही पहचान है। कहा बड़े लोग कैसे होते हैं? वो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि शाश्वत पुण्य करी करहि प्रसाऊ, अवनाथ बड़न को यही स्वभाव। शाश्वत पुण्य करी करहि प्रसाऊ, अवनाथ बड़न को यही स्वभाव। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तो क्या करें कि शाश्वत पुण्य कर। बड़े लोगों का स्वभाव क्या है कि अगर वह कभी दिल से, अगर किसी को कोई भी गलती कर दिया तो डांटते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नफरत सदियों के लिए बनी रहे। वो 2 मिनट के लिए जिसको डांटे उसी से प्रेम भी करते हैं, उसी से, और जिससे जो प्रेम करता है उसी को डांट भी लगाता है। महाराज कहा डांट उसे नहीं लगती है जिसको हम जानते ही नहीं हैं। कहा डांट फिर? कहा सबसे ज्यादा डांट पत्नियां सहती हैं, लेकिन कितनी करीब होती हैं पति के। इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत सन्निकट हैं, बहुत करीब हैं, कभी कभी उनको डांट मिल जाती है, इसका मतलब है कि सबसे चहेती हैं वो। तो भाव ये है कि जो सबसे चहेता होता है उसे डांट पड़ती है। तो कहा भगवान ने कि ऐसा करो विश्वकर्मा जी, जो सुशीला जी कहती हैं उसको करके आओ। अब यहाँ मेरी नहीं चलेगी, सुशीला जी के अनुसार बरतते जाओ, जैसा वो कहती जाए वैसा करते जाओ। फिर भागे तो सुशीला जी ने कहा, आगे पूछ के क्या कहा उन्होंने? तो कहा कि वो तो कह रहे हैं कि जैसा आप कहो। तो कहा पहले मेरे पड़ोसियों के बनवा दो, और हमसे बढ़िया जो है उनके मकान होने चाहिए, उनकी बगिया होनी चाहिए, उनके पार्क होने चाहिए। महाराज पहले पड़ोसियों का बनता है और उसके बाद तब सुशीला जी का बनता है। यह देख करके सब आनंदमग्न हो गए, पूरे पड़ोसी सब आनंद में झूमने लगे। और अब महारानियों जैसा सुशीला का वेश हो गया, सुंदर हो गई, वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो गई। और अब उनके पास कैसी कैसी व्यवस्था होने लगी, भाव बनता चला जा रहा है कि महाराज पर अब अपने पति की चिंता करती हैं क्या, कि ऐसा न हो कि यह वैभव देख करके हमारे पति ही बिगड़ जाएं। इसलिए वो आगवानी करती हैं और उधर सुदामा जो है वहां से चलते हैं। और सुदामा जी विदा लेकर के और भगवान से पांडेपुर को आते हैं। और जैसे यह पांडेपुर में प्रवेश किया तो देखते क्या है कि यहाँ का तो नजारा ही बदल चुका है। तो मन में सोचा कि ये क्या हो गया, मेरे 1 रात्रि 2 रात्रि बाहर रहने पर ये क्या हो गया, कोई राजा आ गया क्या, हमारे बाल बच्चों को भगा दिया यहाँ से। लेकिन जैसे ही यह भाव आया राधे कृष्ण, तब तक में उनकी पत्नी आगवानी कर रही है। उन्होंने कहा ये सब कैसे हुआ? कहा जहाँ आप गए थे उन्हीं की प्रभुता है, उन्होंने कर दिया। तो राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि आखिर ये बताइए कि इतने दिन तक भगवान ने क्यों नहीं किया? इतने दिन, इतने बरस तक जो है भगवान को क्या सुध अपने भक्तों की नहीं पड़ी थी क्या? अरे भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने तो पहले कर देना चाहिए, इतना दुख क्यों भोगवाया? तो कहा दुख से वह निखरता है क्या, साधना में और मंझ जाता है। कहा मांझ दिया भगवान ने, क्या किया? सुदामा जी को और मांझ दिया। अब तो सुदामा जी हो गए। गरीबी ने जो है बहुत कुछ दे दिया, एहसास करा दिया।
उन्हें भगवान के नाम को एकदम मजवा दिया, तो कहा रगड़ करा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि ये उस गति को प्राप्त हुए। पुनः जो है तो कुछ भक्त ऐसा भी बताते हैं कि ये कुछ दंड इन्हें मिल गया। कहा क्या दंड मिला था? कहा जब ये बाल सखा थे तो उस समय गुरु माँ ने कुछ चने दिए थे। जब ये जंगल में लकड़ी तोड़ने गए तो वहां गुरु माँ ने कुछ चने दिए थे भिगो करके और कहा आप लोग खा लीजिएगा। तो जब भगवान ऊपर चढ़ गए तो सुदामा जी को पकड़ा दिए। लकड़ी तोड़ने वो ऊपर चढ़े, सुदामा जी को पकड़ा दिए। अब सुदामा जी जब भीगने लगे वहां लकड़ी, बारिश हुई और भीगने लगे और भूख लगी थी तो इतना तो चना ही था, तो कहा वो कुट कुट करके और चबाने लगे। तो कहा महाराज वो हिस्सा जितने चने उनके हिस्से के खाए थे उतने वर्ष तक वो गरीबी में रहे। कहा कुछ ऐसा भी संत लोग कहा करते हैं कि उतने वर्ष तक इसलिए कभी किसी का, मित्र का या भाई का या किसी का भी हक खाना नहीं चाहिए। उसका किसी का कोई भी हक अगर है तो हमें उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसको उसका जो भी बनता है उसको दे देना चाहिए। उसका पारिश्रमिक कभी बेईमानी इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए कि हम लोभ में आकर के और इस प्रकार से बेईमानी हम कर जाएं। तो कहते हैं कि भाव क्या बनता है? ये सुदामा जी का भाव है। तो बताते हैं कि इतने चने थे, 60 चने गिन करके थे तो 30 उनका हुआ, 30 इनका। तो कहा 30 वर्ष तक सुदामा जी वो चने खाने का फल ये हुआ कि वो उतने वर्ष तक गरीबी में जिए। तो इसीलिए किसी के हक को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। न्यायोचित यही है कि जिसका जो हक, इसीलिए आपसे कहा जाता है देवताओं का हक देवताओं को दे दो, पितरों का हक पितरों को दे दो, ऋषियों का हक ऋषियों को दे दो। जिसका जो हक बनता है दे दो, सो जो बचता है वो आपका है, जो बचता है वो गृहस्थ वालों का है। इस प्रकार से तो सुदामा जी उस महल ऐसो आराम का त्याग कर दिए और ऐसो आराम का त्याग करके वो कहाँ गए? तत्क्षण पहुंच गए एक बगीचे में कुटिया बनाई, सरपत की कासकुसे की। उसी कुटिया में दोनों प्राणी रहने लगे और कहा कि मेरा भजन बाधित हो जाए, तो बार बार बोलने लगे उसी कुटिया में जाकर कि मनवा राधे कृष्ण बोल रे, मनवा राधे कृष्ण बोल के राधे कृष्ण बोल मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल। और इस प्रकार से राधे कृष्ण कहते हुए सुदामा जी जो है कुटिया में एकांत वास करते हैं। भगवान में अपने चित्त और मन को और लगा लिया। कहा जब फल अधिक लगता है तो वह वृक्ष झुक जाता है, सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान हो जाता है तो और विनम्र हो जाते हैं। यही हमारे धन की सार्थकता है। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की जय। बस 2-4 मिनट की कथा और है और उसके बाद हम लोग आरती करते हैं। मार्कंडेय ऋषि, अब अंतिम कथा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने जो है एक बार भगवान को 6 मनवंतर तक तपस्या की है। कितने वर्ष? 6 मनवंतर। अरे महाराज ये थोड़ा सा नहीं हुआ। कहा 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं। कहा फिर क्या? कहा युग भी नहीं, कहा कल्प भी नहीं। कहा फिर क्या? कहा मनवंतर। 6 मनवंतर तक तपस्या करते ही रह गए। उनकी शरीर जैसे वज्र हो गई, अमोघ हो गई हो। तप करने के प्रभाव से दीमक आदि भी कुछ नहीं लगे। कहा वह इतना तेज आ गया, इतना तेज आ गया उनके अंदर कि सूर्य की भांति उनका शरीर जो है वो तपने लगा। इतना तेज, कोई नुकसान उनके शरीर को हुआ ही नहीं और 6 मनवंतर तक वो तपस्या करते रह गए। लेकिन तब
इंद्र देवताओं का सिंहासन डोलता है तो इंद्रादि देवता जो है परीक्षा के लिए एक सुंदर अप्सरा बसंत नाम की एक अप्सरा को भेज देते हैं। कहा जाओ इन ऋषि की तपस्या को भंग करवाओ और देखो कि ये कैसे हैं। इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा बसंत वो आती है और सुंदर श्रृंगार करके और संत के सामने नाचती है, थिरकती है, गाती है, पर संत तो संत हैं। उन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, 6 मनवंतर तक तप कर रहे हैं, इसलिए उनकी विजय हुई। अप्सरा वापस चली गई, कोई उसका प्रभाव नहीं हुआ। तब उसके बाद कौन आया? परमात्मा साक्षात नारायण ही आ गए। अब नारायण प्रकट हो गए। यही तो कहा कि रिद्धि सिद्धि के ऊपर उठो, तब देखो कि कौन है। वहां परमात्मा का आभास होता है। और इस प्रकार से तब वहां पर कौन आ गया? साक्षात मेरे नारायण ही आ गए, भगवान श्याम सुंदर ही आ गए और खड़े हो गए। कहा अरे ऋषिवर, जो मांगना है मांग लो। तो ऋषि ने कहा हम तो तृप्त हैं, हम क्या मांगेंगे। प्रभु आपने दर्शन दे दिया, बड़ा कृतार्थ किया। हाँ, एक मेरी लालसा है, एक चीज देखना चाहते हैं। कहा क्या? कहा आप जब प्रलय करते हैं तो शेष कौन रहता है उसमें, और प्रलय आपका कैसा होता है यही दिखा दीजिए, इसी का दर्शन करा दीजिए, अपनी माया का दर्शन करा दीजिए हमें। अब भगवान ने एक माया दिखाई और तत्क्षण जो है ऐसा किया कि घोर वृष्टि प्रारंभ हो गई। वो माया प्रारंभ हुई और घोर वृष्टि प्रारंभ हो गई, मूसलाधार वृष्टि हुई। देखते 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 पूरा समाज जो है वह जल में डूब जाता है। कहाँ डूब गया? पूरा समाज, समस्त सृष्टि जो है, समस्त चराचर जो है वह डूब गया। कहाँ डूब गया? कहा पूरा जल में प्रलय हो रही है। ऐसा प्रलय हुआ कि पूरी आत्मा जो है वह कांप गई। अब वो भी भयभीत हो गए। जलचर प्राणी, उसमें से बड़े बड़े ग्राह, बड़े बड़े मगरमच्छ वो निकल रहे हैं मुंह फैला करके। ऐसा लग रहा है कि मानो ये ऋषिवर भी डरने लगे, भयभीत होने लगे कि ये क्या, और कोई शेष बचा ही नहीं। तब अंतिम क्षण में देखते हैं कि अक्षयवट, एक इस वट पर जो अक्षयवट यहाँ पर है, उन्हीं पर जो है बाल कृष्णलाल अंगुष्ठ के बराबर होकर के और वहां पत्ते पर और खेल रहे हैं, अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। और यह दृश्य देखा भयभीत होकर समस्त सृष्टि जो है सब भगवान में ही लय हो गई। तब आगे बढ़े और ऋषिवर जो है वो सोचते हैं कि मैं बालकृष्ण लाल के पास पहुंच जाऊं, और जैसे ही उनको स्पर्श करना चाहा वैसे भगवान की माया तुरंत समाप्त हो गई और देखा तो सब कुछ गायब हो गया। भगवान पुनः चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। कहा देख लिया, मेरी यही मेरी माया है। तो कहा एक मेरी माया, दूसरी मेरी भक्ति। तो कहा जो माया में फंस जाता है वह इसी में चक्कर काटता रहता है। तो कहा जो मेरा भक्त होता है वो मेरी माया जान करके उसमें मोहित नहीं होता है कि ये भगवान की माया है, इससे हमें मोहित नहीं होना है। इस प्रकार से मार्कंडेय जी जो है भगवान का ध्यान करते हुए और पुनः जो है भगवान के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की जय। अंतिम में है कि लास्ट में भगवान ने एक ही बात कहा, पूरा सार कहा। क्या है? कहा सार ये है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। कहा कि सारे पुराण का सार यही है कि परोपकार करो, यही इसी से पुण्य प्राप्त होगा और इसी से फिर भगवान में आपका मन और चित्त लग जाएगा। पुण्य करने से तब भगवान की गति हो जाएगी। इसलिए आप पुण्य करते रहो।
तब जाकर के दृढ़ता के साथ भगवान में आप लग पाओगे, अन्यथा ये कलिकाल आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप इसी कलिकाल में फंसे रहोगे, इसी माया में, भगवान की माया में समस्त ऋषि, समस्त महर्षि, समस्त राजा, समस्त मंत्री, समस्त चराचर गरीब अमीर सब फंसा हुआ है और यहाँ से उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए कि जो भगवान का भजन करने वाला है, वही जाकर के उसी की गति हो पाती है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो और भगवान से अनुराग करो और सबके लिए परोपकार के लिए आप आगे आओ। परोपकार की भावना करते रहो तो पुण्य आपका बढ़ता रहेगा। तो दृढ़ता के साथ भगवान का भजन करने में आप सबल हो जाओगे। तो द्वादश भागवत की समस्त कथा 335 अध्याय बालकृष्ण लाल के चरणों में मैं समर्पित और निवेदित करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक ही बात अंत में कहा, अंतिम श्लोक है नाम। सभी लोग बोलेंगे कि भगवान ने एक ही बात कही कि अब भागवत सुनने के बाद जो भगवान के नाम से प्रेम नहीं करता वह अधर्म में पड़ जाता है। तो कहा भगवान के नाम से प्रेम कर लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रभाव क्या है नाम संकीर्तन का? कहा कि जो जो नाम संकीर्तन करता रहेगा उस समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। सभी पापों से निर्मूल होना चाहते हो तो भगवान ने अंतिम में यही कह दिया कि मेरे नाम का आधार, मेरे नाम का अवलंब लेकर के और इस भव सागर से यह जीव पार चला जाएगा, यह मनुष्य पार चला जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज एक बात और है, आज क्या है? आज संत की होली है। क्या है? बसंत पंचमी है, रंग भरी होली। आज सरस्वती का भी प्राकोत्सव है। आज सरस्वती जी का जन्म भी है। तो संत लोग जो है आज के दिन थोड़ा सा होली खेलते हैं। संत लोग, आचार्य लोग हमारे आगे आ जाएं और भी जो अपने को संत समझते हैं वो आगे आ जाएं, जो संत नहीं समझते हैं वो बैठे रहे। अगर संत हैं और होली का थोड़ा सा खेलना चाहते हैं तो वो खड़े होकर के आगे आ जाएं। अब ताव चढ़ रहा है का मतलब जब समय नहीं है तो ताव चढ़ रहा है, उसके पहले तक बोलते नहीं, चुप रहो भी। थोड़ा सा लगा दो बस। लगा दीजिएगा। मोरे अखियन
मोरी अखियन में डाले गुलाल। आंख में नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखो थोड़ा सा हिसाब से। मोरी अखियन में डाले गुलाल, रसिया ना माने रे। मोरी अखियन में डाले गुलाल, रसिया ना माने रे। मोरी अखियन मोरी अखियन में डाले गुलाल, रसिया ना माने रे। मोरी अखियन में डाले
बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। आज से बसंत पंचमी फाल्गुन लग गया, आभास हो गया संतों की होली जो है आज के दिन ही मनाई जाती है। आज से बसंत मौसम का समय आ गया है, सुहावना मौसम भगवान की कृपा से सुहावना मौसम होगा, आगे का समय बड़ा आनंदित होगा। इस प्रकार से हम सब लोग जो है आज भगवान श्याम सुंदर के साथ भी होली भी खेल लिए। बड़ा आनंद का यह पल रहा कि कथा का विश्राम हो रहा है। आज कथा का विश्राम होता है। आज अब फिर भगवान की इच्छा से जहाँ भक्तों के यहाँ प्रोग्राम लगने हैं वो लग रहे हैं और वहाँ जाकर के पुनः भगवान की मधुर और भागवतमयी जो है कथा का पुनः प्रारंभ होगा। पुनः हम लोग जो है श्रवण करेंगे और सुनेंगे। इस प्रकार से भगवान जो है भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी और बुद्धि को भगवान के ही चरणों में समर्पित करते हुए समस्त कथा भगवान के चरणों में ही अर्पित करते हुए हम अपने शिष्य का भी कल्याण चाहते हुए कि जिन भक्त ने जजमान बनकर के इस वर्ष माघ मास में बहुत सुंदर मास था और इस मास में आकर के कथा का श्रवण किया तीर्थराज प्रयाग में, वो भी यह बड़े आनंद का पल है जिसका पूर्ण जन्म जन्मांतर से उदय होता है। तब जाकर के तीर्थराज प्रयाग जैसे क्षेत्र में माघ मास में वो भी तब कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो हम अपने जजमान को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद देते हैं। किसके बाद भगवान में उनका चित्त और मन जो है सदियों लगा रहे और ऐसे ही भक्ति जो है वह करते हुए और परम गति को प्राप्त हो जाए। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। आनंद के पल आप लोगों को भी हमारा आशीर्वाद है कि आप लोग जो भी कथा में जो भक्तराज श्रवण किए हैं वो सब भी उनके भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी भी चित्त और बुद्धि भगवान के ही चरणों में लगी रहे और निरंतर भगवान से प्रेम करते रहें। सदगुरु के माध्यम से भगवत पार जाने में वो समर्थ हों, ऐसा उनके लिए भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। और हम अपने आचार्य गण का भी धन्यवाद देते हैं कि जो विषम परिस्थितियों में हम अपने सबसे पहले प्रबंधक जी का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि हमारे दिल से जो है उन्होंने हमारा एक आदेश हुआ हनुमान जी की तरह खड़े हो जाते थे और आज तक मुझे ये लगा एहसास ही नहीं हुआ कि ये हमारे प्रबंधक हैं कि क्या हैं। सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं, इनके प्रभाव और या इनके कर्म का ये फल है कि यहाँ तक सारी व्यवस्था करा करके और आपको इस आनंद पल में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको भी आशीर्वाद देते हैं कि आपकी संतानें उत्तम कोटि में और आनंदित होकर के आप धन धान से पुष्पित और पल्लवित होते रहें। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए भी। और भी जो हमारे भगवत पारायण करने वाले हमारे आचार्य जी आए हुए हैं, बगल में खड़े हैं। आपने बड़े निष्ठा और बड़े श्रम के साथ 6 घंटे 7 घंटे बैठकर निरंतर लगातार जजमान के लिए भगवान की पारायण रूपी जो मधुर कथा थी उसको आपने अपने श्लोक के माध्यम से पारायण के विधान को पूरा करते हुए आपके लिए भी कि आप अच्छे और संस्कार में पलते हुए आप भी उत्तम साधन को प्राप्त करते हुए परम वैकुंठ के मार्ग को प्रशस्त करें। बहुत बहुत साधुवाद है। और जो भी हमारे नन्हे मुन्ने ये हमारे आचार्य छोटे हैं, इन्होंने बड़ी सेवा किया। ये सेवा से मैं अभिभूत हूँ और इसलिए कहता हूँ कि इनको भी प्रभु ऐसी भक्ति दे कि इनका उद्धार हो, जो कुछ चाहिए वो प्राप्त होता रहे। और हमारे वाद्य यंत्र जो भी आप लोग बैठे हुए हैं बड़े ही अच्छे हैं, बड़े भावुक हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े सत्संगी हैं। इनका भी जितना वर्णन करे कम है। इनको भी हमारा साथ ऐसे प्राप्त होता रहे, मैं ये कामना करता हूँ कि ये और अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद है। और यहाँ सभी भक्तों को, सभी संत महात्माओं को मैं दंडवत करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और माँ गंगा के चरणों में कोटसह प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए और
आप सबकी कृपा से मेरी भी बुद्धि भगवान के ही चरणों में लगी रहे, अन्यत्र न जाने पावे, ऐसा मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप संकीर्तन करते हुए आरती तैयार करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज का प्रसाद सभी लोग ले करके जाएंगे। आज अंतिम है, प्रसाद लेके जाएंगे। कल 12:30-1 तक भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी लोग उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं और महाप्रसाद ग्रहण करें। तब उसके बाद जितने भी लोग आए हुए हैं या जो मेरी बातों को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि सभी लोग कल समय से उपस्थित हों। गोविंद मेरो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसमें एक हमारे हिमांशु जी और उनके पिताजी हैं जो चैनल पे काम कर रहे हैं, हमारे बड़े ही भक्त हैं और स्नेही हैं। आपका भी मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग और भी निखर कर आगे आवे सामने। हमारा भी आशीर्वाद, भगवान की भी कृपा आप पर भी बनी रहे। आपने बिना मेरे कहने पर भी, हमने कहा नहीं, फिर भी चैनल ले आकर के आपने लगवा दिया और श्री टीवी पे आपका प्रसारण भी चल रहा है। तो ये आपकी निष्ठा है, ये भक्ति का वह नमूना है जो दिख रहा है। भाई हमारा तो सामर्थ्य नहीं है, पर आप जैसे भक्त हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं आप हिमांशु जी और उनके फादर पिताजी को भी बहुत सारा आशीर्वाद और साधुवाद देता हूं कि आप भी ऐसे इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें। भगवान की कृपा आप सब पूरे परिवार पर लगी। सभी शिष्यों आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय। मुरली मधुर
इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सुधाकर पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता जगत से हैं और निरंतर मेरे प्रति बड़ा स्नेह और लगाव जुड़ा रहता है और आप